बेखौफ अपराधियों ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार घटना को अंजाम देते हुए उप मुखिया को मारी गोली। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है, जहां बेखौफ अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए एक वर्तमान उप मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रुदौली पंचायत के भरौल गांव की है। बताया जा रहा है कि मृत उप मुखिया अजय पासवान किसी कार्यवश अपने घर से निकलकर अपने सहयोगियों के साथ बाहर घूम रहे थे। इसी क्रम में तकरीबन 10 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। अपराधियों ने उप मुखिया अजय पासवान को पकड़ लिया और ताबड़तोड़ गोलीबारी करने लगे, जिसमें अजय पासवान को 2 गोलियां लगी हैं और वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उप मुखिया को मरा हुआ समझकर अपराधी मौके से फरार हो गए। अपराधियों के जाने के बाद जब स्थानीय लोग जमा हुए तब तक अजय पासवान की सांसें चल रही थीं, जिन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए बछवाड़ा PHC लाया गया, जहां से उनकी स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 208/22 241/22 बछवाड़ा काउंट संख्या था, जिसमें वर्तमान उप मुखिया अजय पासवान और मैं सुमन कुमार ईश्वर, मैं पत्रकार हूँ, दोनों गवाह था, जिसका मुजरिम मंजीत कुमार पिता स्वर्गीय महाकांत ईश्वर जेल में था। आज ही वो सुबह जेल से छूटा है। उसके बाद उससे पहले भी फ़ोन पे धमकी मिलता था जो मार देंगे फाड़ देंगे। उसके बाद जब वो जेल से आया आज, तो उसके बाद गाँव में पूरा कोहराम मचेले था। सुबह में भी फायरिंग किया। हम लोग अपडेट भी दिए थाना प्रभारी सर को कि सर आया है, गोली चला रहा है, लड़का दौड़ा रहा है। उसके बाद बोले सर से ठीक है देखते हैं। फिर शाम में एक लड़का दूसरा को मारा भी था। फिर हम लोग के थाना प्रभारी सर से बात हुआ, बोले ठीक है एप्लीकेशन दिलवाइए। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, उससे बात करके उससे पूछते कि ठीक है तुम सब चीज़, अगर तुमको नहीं कोई ज़्यादा चोट है चलो सुबह में फिर दिलवा देंगे एप्लीकेशन। इसी क्रम में जा रहे थे, रास्ता में घेर के अस्पताल के पास, उसके बाद गोली चलाने लगा, जिसमें हम सब भागे। ये भी भागा, इसको पकड़ के गोली मारा, जिसमें 2 गोली लगा है। एक लग रहा है 2 गोली का हम लोग आवाज़ सुने हैं, जो यहाँ भी पूरा लगा हुआ है, पूरा फटा हुआ है, जिसमें कि संतोष कुमार भुल्ला, निखिल कुमार, मंजीत कुमार जो आज जेल से आया था, शुभम कुमार, उसके बाद एक था राहुल कुमार, ये सब लोग था। उसके अलावा कुछ और अन्य लोग थे जिसको हम लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि जैसे गोली चलाया हम लोग भागे। 3 लोगों को 2 मिनट रुके तब तक पहचाने, उसके बाद बाकी लोग कौन था उसको नहीं ढंग से देख पाए। इन सब लोगों ने मिल के गोली चलाया। कुछ लोग हाथ पैर पकड़ा, कुछ गोली चलाया। उसके बाद फिर जब हम लोग आना चाहे तो फायरिंग हो रहा था। कोई लोग हिम्मत नहीं जुटा पाया आने के लिए। फिर 20 मिनट के बाद सब लोग को इकट्ठा करके हम लोग जब पहुँचे स्पॉट पे, तो वहाँ पे जाके देखे कि वहाँ एक पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर तब तक थाना भी आई, फिर थाना बॉडी लेकर आई है यहाँ पे। कितने अपराधी थे, किस जगह पे घटना को अंजाम दिया गया है? लाइफ केयर फाउंडेशन अस्पताल है, उससे आगे बढ़कर घटना को अंजाम दिया था। लगभग 10 लोग थे। किस चीज़ से थे क्या? 1 मिनट, ये वर्तमान उप मुखिया है 1 मिनट। अजय कुमार पासवान, रुदौली ग्राम पंचायत रुदौली के वर्तमान उप मुखिया थे। और जब से उप मुखिया बने थे तब से ही जातिवाद को लेकर कि बोला जाता था कि पासवान होके मुखिया हो जाएगा। इसी के कारण उस समय से ही इस पर चल रहा था, बार बार कोशिश किया जा रहा था, मारपीट हो रहा था। इससे पहले भी हम लोग पे 1 बार 2 बार अटैक हुआ है। हत्या, लूट, डकैती 3 जिला में उस पर अपराध दर्ज है जी। जिसमें 2 केस था जिसका हम दोनों गवाह थे। एक का डॉक्टर साहब बताएं कि मृत्यु घोषित किए, कि हम जिंदा हैं, पता नहीं कब हम मेरी भी हत्या हो सकती है। मंजीत कुमार यहीं पर रहता था और आज सुबह से आया, उसी समय सफर तफरी सब कर जाता था। हम लोग अब जैसा ऐसा बात है, गोली चल जाएगा, वो मारा ऐसा में
और उसके बाद भी नहीं तो वो दूसरा आदमी को मारा था। हम लोग थाना पर वैसे से बात हुआ, बोले ठीक है सुबह मिलेगा, ये एप्लीकेशन लिखवा के उसको। और उसके बाद से जो है फिर हमें इसको ऐसा किया है। उस समय हम दोनों जा ही रहे थे, उसको मारने का बताया क्या गवाह उस केस में था जिसमें सर जेल से आया है। उसके अलावा राजनीतिक वजह मुखिया बना, उसमें नहीं सर करता था मुखिया है क्योंकि पासवान है, तब उसमें रीजन ये है सर सारा चीज़ दूसरे पीछे कारण जिस समय से चुनाव है उसी टाइम से चल रहा था सर। इससे पहले भी छठ में हुआ था हम लोग के ऊपर है। उससे पहले जिस लड़का में सर उस समय आप ज्वाइन किए थे, जिसमें हमारे आप आए थे सुपरविजन में, उसमें मेरा एक लड़का था भाई लगता है, उसको मारा गोली। उससे पहले उसको जान से मारने की कोशिश किया, जिसमें हम दोनों के गवाह बने। और उसके बाद फिर जब अभी जेल से छूट कर आया था, पहले धमकी लगा मार देंगे। आज उनका है, आज मार दिया है सर। हेलो हेलो नहीं डालो किस तरह से हत्या हुई है? 10 बजे रात को हम लोग को सूचना मिली, कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो है रुदौली पंचायत को मुखिया को गोली मार दी गई। तो हम लोगों ने तुरंत घटनास्थल पे पुलिस पहुंच के उसको हम चौकीदार अस्पताल लेके आए। उस समय सांस चल रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है और अपराधियों को चिन्हित करके हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कुछ जैसा बता रहे हैं कि कुछ चुनावी रंजिश है या पहले से दुश्मनी है, इसलिए इसको गोली मार सकते। इसमें गवाह थे, उसको हम लोग जांच कर रहे हैं और अभी हम लोग और जांच कर लेते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल आपको। प्रथम दृष्टया में अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन लोगों को हम लोग चिन्हित करके छापेमारी करेंगे। गांव के ही मनजीत कुमार, जो पूर्व में भी एक हत्या सहित कई कांडों में नामजद अभियुक्त है, वह आज जमानत पर जेल से रिहा हुआ था और पुरानी रंजिश दुश्मनी निकालने के लिए अपने सहयोगियों के साथ अजय पासवान की हत्या कर दी। गौरतलब है कि जिस हत्याकांड में मनजीत कुमार अभियुक्त है, उसमें अजय पासवान गवाह के रूप में सम्मिलित थे। परिजनों के अनुसार इसी वजह से उप मुखिया अजय पासवान की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। फिलहाल तेघरा डीएसपी रविंद्र मोहन प्रसाद ने बताया कि अपराधियों के द्वारा उप मुखिया को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है तथा मामले की वैज्ञानिक तरीके से जाँच की जा रही है। वहीं डीएसपी रविंद्र मोहन प्रसाद ने बताया कि सभी अपराधी को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आपको बताते चलें कि बेगूसराय में इससे पहले भी प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल लगातार बेगूसराय में हत्या होने से अब लोगों में डर का माहौल पैदा होने लगा है। बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।